एवरीवन, तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं और उनके नेम्स क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं टॉप से। टॉप पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये नाइट्रोजन। तो देखो नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड्स, ठीक है, 3 बॉन्ड्स बनाता है। तो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड कहाँ पर होगा, चेन से, जो मेन चेन है उसको हम R लिख लेते हैं। और बाकी की पोजीशंस पे अगर दोनों जगह हाइड्रोजन लगे हैं तो इसे कहते हैं हम 1 डिग्री अमीनो, ठीक है, क्या कहते हैं, 1 डिग्री अमीनो हम इसे कहते हैं। तो अगर यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह एक नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन में अगर एक जगह पे R लगे तो वो हो जाता है 2 डिग्री, ठीक है। जैसे यहाँ पर R लगा दोगे तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अमीनो ग्रुप, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। और वैसे ही R में अगर नाइट्रोजन के साथ 2 R लगे हैं, 2 कार्बन्स लगे हैं तो उन्हें कहते हैं 3 डिग्री अमीनो। तो देखो ये R क्या होता है, बेसिकली ये R होता है कार्बन, क्योंकि जो भी अल्काइल ग्रुप होगा या चेन होगी वो कार्बन से ही अटैच्ड है। तो आपको जस्ट क्या देखना है, नाइट्रोजन के अराउंड अगर 3 कार्बन्स प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे हम 3 डिग्री अमीनो है, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं अमीनो, इसकी डिग्रीज होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर कौन सी डिग्री है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक साइड पे इसका पूरा बाकी का पार्ट है। तो ये जो ऊपर वाला ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर है 1 डिग्री अमीनो, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर है 1 डिग्री अमीनो, ठीक है। तो एक फंक्शनल ग्रुप मिल गया हमें 1 डिग्री अमीनो वाला, ठीक है। अब ज़रा नीचे चलते हैं, यहाँ पर टर्मिनल पे देखो, अगर मैं इसे थोड़ा सा हम इलेबोरेट कर देते हैं इस पार्ट को। तो ये कार्बन से जुड़ा है यहाँ पर CH2 से, ठीक है। CH2 से आगे नाइट्रोजन गया, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर 2 ग्रुप्स है C2H5 की। तो यहाँ पर एक C2H5 है और दूसरा भी C2H5 है। अब बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स है, ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ कितने ग्रुप्स है, कितने R ग्रुप्स है, 1 2 3 कार्बन्स अटैच्ड है, 1 2 एंड 3। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज 3 डिग्री अमीनो। क्या कहेंगे इसे, 3 डिग्री अमीनो हम इसे कहेंगे। तो ये सेकेंड फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हमारे पास निकल करके आ गया है। अब देखो बाकी कहीं पर आपको कुछ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर देखो COO हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। COO आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसे भी थोड़ा सा हम इलेबोरेट करके लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, दिस इज COO और एक पूरा यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, RCOO। इस ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। फिर आया C डबल बॉन्ड O, देन अगेन एक ऑक्सीजन और इस पूरे पार्ट को हम कर लेंगे यहाँ पर R'। तो बताओ ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं एस्टर को। किसको, एस्टर्स को। एस्टर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन है उसकी जगह अगर आप कोई ग्रुप लगा देते हो तो वो बन जाता है एस्टर। तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है ये, तो जस्ट देख के आपने ये नहीं बताना कि एसिड है, COO है, उसमें देखना है क्या वो एसिड है या फिर कहीं एस्टर तो नहीं है। तो यहाँ पर ये है हमारे पास एस्टर। कौन सा ग्रुप है ये, एस्टर है। तो यहाँ पर कितने फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास आए, 1 2 एंड 3। तो 3 फंक्शनल ग्रुप्स है इसमें, जो है एस्टर, 1 डिग्री अमीनो एंड 3 डिग्री अमीनो, ठीक है। तो इस तरह से आप फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और खास करके जहाँ पर ये एसिड वाले आते हैं तो उनको देख लेना, COO ज़रूरी नहीं कि एसिड ही हो, वो एस्टर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमने इसे रिकग्नाइज किया। जो ये पीछे वाला पार्ट पूरा है वो क्या बन जाता है, R' और ये ऊपर वाला पार्ट R है और बीच में COO है, तो ये हो गया एस्टर।